नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फर्जी लोन ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एवं एसटीएफ उत्तराखंड की बड़ी कामयाबी। 15 ऐप्स के माध्यम से 300 करोड़ रुपए लोगों को अधिक ब्याज लोन पर देकर लोगों से अवैध वसूली के नाम पर मानसिक उत्पीड़न करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड द्वारा भारत के विभिन्न कोनों में लोन ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सरगना को गुड़गांव से गिरफ्तार कर एक बहुत बड़े संगठित गिरोह को ध्वस्त किया गया है। दरअसल लूनिया मोहल्ला निकट कालिका मंदिर देहरादून निवासी के साथ करीब 17 लाख रुपए की ऑनलाइन लोन ऐप के माध्यम से साइबर ठगी हुई है, जिसका संज्ञान साइबर क्राइम पुलिस द्वारा लिया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि भारत सरकार के एनसीआरपी पोर्टल पर भी फर्जी लोन ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी का शिकार हुए पीड़ितों की विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अभियोग में एक अभियुक्त अंकुर ढींगरा पुत्र अनिल ढींगरा निवासी N279 मोहन गार्डन उत्तम नगर नई दिल्ली हाल डी 205 मोहन गार्डन नई दिल्ली को उसके गुड़गांव स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के घटना में प्रयुक्त लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क व विभिन्न बैंकों के एटीएम के साथ साथ अभियुक्त के डीएलआरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेट्रो कार्ड को भी बरामद किया गया। विवेचना प्रगतिशील है। 10 दिनों की अवधि में स्पेशल टास्क फोर्स की विशेष टीम ने इस तरह के धोखाधड़ी ऑनलाइन लोन ऐप मामलों से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों के बावजूद पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। टीम द्वारा इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी ऑनलाइन लेने देने वाली संदिग्ध सेल कंपनी हेक्टर लैंडकोरो प्राइवेट लिमिटेड का संचालन करने वाले भारतीय मास्टरमाइंड में से एक है। पकड़ी गई कंपनी हेक्टर लैंडकोरो प्राइवेट लिमिटेड की 15 ऐप रुपी गो, रुपी हेयर, लोन यू, क्विक रुपी, पंच मनी, ग्रैंड लोन, ड्रीम लोन, कैश मो, रुपी मो, क्रेडिट लोन, लैंड कर, रॉक ऑन, होप लोन, लैंड नाउ, कैशफुल ऐप जो देश भर में प्रकाश में आए। 300 करोड़ रुपए लोगों को अधिक ब्याज लोन पर देकर लोगों से अवैध वसूली के नाम पर मानसिक उत्पीड़न कर रही है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि उत्तराखंड राज्य में 247 फर्जी लोन ऐप संचालित हैं। अभियोग में 5 चीनी नागरिकों के नाम सामने आए हैं। किए गए अभियुक्त पूर्व में कई बार चाइना गया है एवं इसने चीनी भाषा चाइना में रहकर ही पढ़ी है। हेक्टर लैंडकोरो फर्जी कंपनी वर्ष 2019-20 में बनाई गई थी। इस तरह के फर्जी ऑनलाइन लोन ऐप चीन, हांगकांग से बनाए और संचालित किए जाते हैं। उक्त गिरोह के द्वारा ऑनलाइन लोन ऐप का प्रचार प्रसार चीनी व भारतीय मूल के नागरिकों द्वारा कमीशन देकर कराया जाता है। इनके द्वारा कमीशन के लिए भारत के नागरिकों के माध्यम से कॉल सेंटर खोलकर फोन करके धमकाया भी जाता है। वह अनाधिकृत रूप से पीड़ितों के कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो गैलरी का एक्सेस लेकर उनके अश्लील फोटो बनाकर परिजनों और दोस्तों को भेजा जाता है, जिससे उनका मानसिक शोषण करते हुए अवैध धन की वसूली की जाती है। साथ ही लोगों से बहुत ज़्यादा ब्याज दर वसूला जाता है और ऐसी फर्जी कंपनियां हैं जो इस तरह का लोन देने में मदद करती हैं। ये सभी कंपनियां अनाधिकृत हैं। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक चाइनीज़ लोन ऐप के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। हमारी एसटीएफ और साइबर थाने की टीमों ने इस काम को किया है। ये लोग लोगों को सस्ते लोन देने के नाम से ठगते थे और उनको एसएमएस भेज करके अपनी ऐप को डाउनलोड करवाते थे और फिर उसके माध्यम से अपना उनका डाटा, उसकी परमिशन वगैरह ले लेते थे बीच में जब आप डाउनलोड करते थे उसमें, और फिर लोगों को धमकी देना, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। उनके रिश्तेदारों को उसमें कोई ना कोई अश्लील फ़ोटो वीडियो भेज करके ब्लैकमेल करते थे और इस तरह का इन्होंने 300 करोड़ का घोटाला किया है। अभी तक जो हमारी प्राथमिक जांच में घोटाला तो बहुत बड़ा है पूरे देश भर में। अभी हमने सिर्फ 5 ऐप का डिटेल देखा तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 95 कंप्लेंट्स हैं। ये बहुत सारी चाइनीज़ ऐसी ऐप्स हैं जिनके माध्यम से घोटाला हो रहा है और उत्तराखंड में ही 200 से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। हमने 29 दिसंबर को पहली एफआईआर दर्ज करके जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस लगे हैं, जिसमें 383, 385 का ग्रुप भी है ब्लैकमेलिंग वाला, जिसमें धोखाधड़ी का ग्रुप भी है 419, 420, 469 और बाकी आईटी एक्ट की धाराएं भी हैं। तो इस
भंडाफोड़ के दौरान हमने एक अभियुक्त को, अंकुर ढिंगरा को पकड़ा है, जो दिल्ली निवासी है, जिसको हमने गुड़गांव से पकड़ा है। ये मैंड्रिन वगैरह जानता है, चाइना में बहुत बार जा चुका है और इसके लैपटॉप से ही हमें पता चला है कि कम से कम 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो इसी के लैपटॉप में उसमें डिटेल्स हैं। तो आगे की जांच में और बड़ा भंडाफोड़ होगा। इन्होंने जो है एक हेक्टर लैंडिकारो प्राइवेट लिमिटेड ये नाम की एक सेल कंपनी बनाई हुई है, उसी से उसका ये इंडियन मास्टरमाइंड लग रहा है। इसमें 5 चाइनीज़ नाम भी इसके सामने आए हैं और उनके बारे में भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये जो फर्जी कंपनियां हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, ये पहले गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से करते थे कि सस्ता ऋण देंगे, सस्ते लोन देंगे आपको, पर धीरे धीरे गूगल प्ले स्टोर से इनको हटा दिया गया जब इनकी कंप्लेंट्स हुई, रिपोर्टिंग हुई। तो अब ये SMS भेज करके इस तरह का फ्रॉड्स कर रहे हैं और जब आप इसको डाउनलोड करते हैं और जब उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं लोन लेने के लिए, उस दौरान आपसे ऐसी परमिशन ले लेते हैं आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स की, फ़ोटोज़ की, वीडियो गैलरी की, और उस परमिशन के बाद फिर आपसे ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो ये नेशनल लेवल का घोटाला है और दूसरा ये है कि आप लोग इस तरह के जाल में ना आए। पिछले वर्ष इन्होंने जो है पावर बैंक ऐप के माध्यम से 1,500 करोड़ का घोटाला किया था, चाइनीज घोटाला था वो भी, और उसमें 15 दिन में पैसा डबल कर। अतिरिक्त धन को पुनः परिचालित किया जाता है और अन्य उधारकर्ताओं को अत्यधिक दरों पर दिया जाता है और पैसे का बड़ा हिस्सा हवाला चैनलों के माध्यम से चलाया जाता है। पूर्व में इस प्रकार के लोन ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद रहते थे, किंतु गूगल द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के उपरांत साइबर अपराधियों द्वारा आम जनता को अपनी बातों में फंसाकर व्हाट्सएप, MMS एवं अन्य माध्यमों से लोन ऐप का लिंक भेजकर डाउनलोड कराया जा रहा है।